जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय का मूल्य वही समझता है जिसने उसे खो दिया हो। हम अक्सर सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। आज ही सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि आज ही तुम्हारे हाथ में है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना, लेकिन वर्तमान ही वास्तविकता है। यदि तुम हर दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो तो जीवन खुद एक उत्कृष्ट कृति बन जाएगा। विनम्रता इंसान की सबसे बड़ी सुंदर आभा है। अहंकार भले ही लोगों को डरा दे, लेकिन वह कभी दिल नहीं जीत सकता। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह है कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम्हें उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वह उतना ही झुकना जानता है। फल से लदा पेड़ हमेशा नीचे झुकता है। यही सच्ची महानता का प्रतीक है। जब मनुष्य घृणा, ईर्ष्या और क्रोध से भर जाता है तो वह बाहर से जीवित दिखता है, लेकिन भीतर से मर जाता है। यह भाव आत्मा को धीरे धीरे खा जाते हैं। जीवन को पूर्ण बनाने के लिए तुम्हें इनसे ऊपर उठना होगा। करुणा, क्षमा और प्रेम ही वो औषधि है जो आत्मा को शुद्ध करती है और तुम्हें हल्का बना देती है। हल्के हृदय वाला ही ऊंचाइयों तक उठ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की कीमत इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि तुमने कितना कमाया, बल्कि इस बात से आंकी जाएगी कि तुमने कितना बांटा। धन और वस्तुएं क्षणिक है, लेकिन तुम्हारे द्वारा दिया गया प्रेम और सहारा लोगों को दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें तुम्हारी संपत्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारी करुणा और सद्भावना से याद करेंगे। यदि तुम्हारी असली विरासत है, हर कठिन परिस्थिति के पीछे जीवन का कोई ना कोई उपहार छिपा होता है। जब रास्ता कठिन हो जाता है तब तुम्हारा आत्मबल जागृत होता है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तब तुम अपनी स्वतंत्रता सीखते हो। जब सपने टूटते हैं तब तुम एक नए सपने बुनते हो। कठिनाइयाँ जीवन को रोकने नहीं आती, बल्कि तुम्हें गढ़ने आती है। यह समझ जाओ तो हर समस्या तुम्हारे लिए तक और अवसर बन जाती है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है या कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। असली शक्ति यह है कि जब सब कुछ छीन जाए तब भी तुम्हारे भीतर जीने की हिम्मत बची रहे। वही शक्ति तुम्हें टूटने से बचाती है। जब तुम भीतर से अडिग हो जाते हो तब बाहरी तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान का मार्ग अलग है। दूसरों की राह देखकर खुद को मत परखो। जिस तरह नदी का पानी सागर तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों से बहता है, वैसे ही हर आत्मा अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। यदि तुम दूसरों से तुलना करोगे तो अपने मार्ग की सुंदरता खो दोगे। अपने रास्ते को प्रेम से अपनाओ और उसी पर आगे बढ़ते रहो। अंधकार को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाओ। जीवन की समस्याएं चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, शिकायतें उन्हें और गहरा बना देती है। लेकिन यदि तुम साहस के साथ एक छोटा सा कदम उठाते हो तो वही कदम तुम्हें धीरे धीरे राह बना देता है। याद रखो, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। मनुष्य तब तक कैदी है जब तक वह अपनी इच्छाओं और भय का गुलाम है। जिसने इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया और भय का सामना करना सीख लिया, वही वास्तव में स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ बाहर की दुनिया को तोड़ना नहीं, बल्कि भीतर की बेड़ियों को तोड़ना है। यही सच्ची आजादी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देगी जितना तुम खुद को देते हो। यदि तुम खुद को कम समझोगे तो कोई और आकर भी तुम्हें ऊंचा नहीं उठाएगा। आत्मसम्मान वह दीपक है। आत्मसम्मान वह दीपक है जो अंधेरी रातों में भी तुम्हें दिशा दिखाता है। जब तुम खुद को सम्मान देते हो तो दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करना सीख जाती है। धैर्य वह बीज है जो समय के साथ महान वृक्ष बनता है। जल्दी पाने की लालसा इंसान को बेचैन करती है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही स्थायी सुख पाता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो अनगिनत मिलता है। धैर्य ही सच्ची सफलता की कुंजी है। घृणा की आग केवल दूसरों को नहीं जलाती, बल्कि अपने खुद को जलाती है। जब तक हृदय में द्वेष है तब तक शांति असंभव है। प्रेम ही वो जल है
जो इस आग को शांत कर सकता है। जिसने द्वेष छोड़कर प्रेम चुन लिया वही जीवन की सबसे बड़ी विजय को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली आनंद यात्रा में है, मंजिल में नहीं। यदि तुम केवल मंजिल की चिंता करोगे तो सफर की सुंदरता खो दोगे। रास्ते के पेड़, फूल, नदियाँ और मोड़ ही जीवन की सच्ची कविताएं हैं। यदि तुम यात्रा का आनंद लेना सीख गए तो हर मंजिल अपने आप सुंदर बन जाएगी। सपने तभी सच होते हैं जब उनमें कर्म का रंग भरा जाए। केवल सोचते रहना और प्रतीक्षा करना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। सपने कागज पर लिखे शब्द नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार है। उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पर वही संघर्ष तुम्हें जीवित होने का एहसास कराएगा। वास्तविक महानता दूसरों को हराने में नहीं बल्कि उन्हें उठाने में है। वह इंसान महान नहीं जो अपने बल पर ऊंचा उठे, बल्कि वह है जो दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाए। यदि तुम्हारे कारण किसी और की जिंदगी बेहतर होती है तो यही तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें खुद को सुनने का अवसर मिलता है। भीड़ में अक्सर हम अपने भीतर की आवाज खो देते हैं, लेकिन एकांत हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। वही एकांत हमें यह सिखाता है कि तुम्हारी खुशी किसी पर निर्भर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाते हैं वही दुनिया में सबसे स्वतंत्र होता है। हार और अपमान से डर कर पीछे हट जाना जीवन की सबसे बड़ी हार है। अपमान और असफलता केवल यह याद दिलाती है कि तुम्हें अब भी और मजबूत होना है। वे तुम्हें रोकने नहीं बल्कि आगे धकेलने आते हैं। याद रखो, सबसे ऊंचा पर्वत भी छोटे छोटे कदमों से चढ़ा जाता है। अपमान और कठिनाइयां तुम्हें झुकाने नहीं बल्कि तुम्हारे कदमों को दिशा देती है। जीवन में सच्चा संतोष तब आता है जब तुम दूसरों की खुशी का कारण बनते हो। अपने लिए जीना सरल है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही महानता है। जब तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में खुशी की चमक आए, किसी का दुख हल्का हो, यही वे क्षण है जो तुम्हें अमर बनाती है। डर का सामना करने से ही साहस जन्म लेता है। यदि तुम डर से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा, लेकिन जब तुम ठहर कर उसका सामना करोगे तो वह क्षण में गायब हो जाएगा। डर केवल मन का भ्रम है, और जब तुम उस भ्रम को तोड़ देते हो तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होता है। साहस का मतलब यह नहीं कि डर नहीं है, बल्कि यह है कि डर के बावजूद तुम अपने आगे बढ़ते हो। हर इंसान के भीतर रोशनी भी है और अंधेरा भी है। प्रश्न यह है कि तुम किसे पोषित कर रहे हो। यदि तुम ईर्ष्या, क्रोध और लोभ को पोषित करोगे तो अंधेरा बढ़ेगा, लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा और धैर्य को पोषित करोगे तो रोशनी फैलाएंगी। वही रोशनी तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेंगी और तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी। जीवन की सुंदरता उसकी अनिश्चितता में छिपी है। यदि हमें सब कुछ पहले से पता होता तो ना कोई उत्साह रहता, ना कोई उम्मीद। यही अनिश्चितता हमें प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यदि अनिश्चितता हमें हर सुबह नई उम्मीद से जगाती है। इसलिए जीवन जो जैसा है वैसा स्वीकारो और उसे अनिश्चितता में आनंद खोजो। जो व्यक्ति माफ करना जानता है वही सबसे हल्का जीवन जीता है। बदले की भावना आत्मा पर बोझ डालती है और धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। क्षमा वह औषधि है जो केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारा मन खाली नहीं होता बल्कि प्रेम और शांति से भर जाता है। विनम्रता इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। यह वह शक्ति है जो बिना शोर के सबके हृदय जीत लेती है। विनम्र व्यक्ति का तेज उसकी आंखों में झलकता है और उसकी उपस्थिति सबको सहज बना देती है। याद रखो, ऊंचाई वही टिकाऊ होती है जिसमें गहराई हो, और गहराई केवल विनम्रता से आती है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तो वह संकेत है कि तुम्हारे भीतर अभी और शक्ति बाकी है। गिरना यह प्रमाण है कि तुम प्रयास कर रहे हो, और हर प्रयास तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाती है। इसलिए गिरने से मत डरो, उठने की आदत डालो, क्योंकि जो हर बार उठता है वही इतिहास बनाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन का अर्थ केवल सफलता पाना है, लेकिन असली सफलता यह है कि असफलता के बाद भी तुम में
उठने की ताकत हो। अगर तुम बार बार गिरते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो तो समझ लो कि तुम्हारा आत्मबल साधारण नहीं है। जीवन तुम्हें वही ले जाएगा जहां तुम लगातार प्रयास करना नहीं छोड़ते। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास जो नहीं है वही तुम्हें अधूरा बना रहा है। अधूरा इंसान वह है जो अपने पास मौजूद आशीर्वादों को देख नहीं पाता। तुम्हारे पास सांसें है, सोचने की शक्ति है, कर्म करने का अवसर है। यही सबसे बड़ा खजाना है। जो इनका सही उपयोग करता है वही सबसे समृद्ध है। वही जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। यह तुम्हें उस रास्ते पर चलने से रोकता है जहां तुम्हारी असली शक्ति प्रकट हो सकती है। भय का अंत तभी होगा जब तुम उसका सामना करोगे। जब तुम डरते हुए भी आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे डर मिट जाता है। याद रखो, भय तुम्हें कैदी बनाता है, साहस तुम्हें आजाद करता है। हर इंसान के भीतर एक अग्नि छिपी है, पर बहुत से लोग उसे बुझा देते हैं क्योंकि दुनिया उन्हें कहती है कि यह असंभव है। लेकिन याद रखो, यदि कोई चीज तुम्हें दिल से बार बार जगती है तो वह केवल कल्पना नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का मार्ग है। उस पुकार को अनसुना मत करो, वरना जीवन अधूरा रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर करने नहीं आया है, वह तुम्हें संवेदनशील बनाने आया है। जिसने दर्द झेला है वही दुनिया का दर्द समझ पाता है। यही संवेदनशीलता तुम्हें इंसान से महान इंसान बनाती है। इसलिए अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें सीख में बदलो और दुनिया को दिखाओ कि अंधकार के बाद भी रोशनी जन्म ले सकती है। सपनों का मूल्य वही जानता है जिसने उन्हें पाने के लिए नींद खोई हो। अक्सर तुम्हारा सपना इतना छोटा है कि वह तुम्हें चैन से सोने दे तो वह सपना नहीं, केवल इच्छा है। असली सपने वे हैं जो तुम्हें बेचैन करे, तुम्हें खड़ा कर दे और तब तक चैन ना लेने दे जब तक वे पूरा ना हो जाए। क्रोध हमेशा बाहर फूटने वाला आग नहीं है, कभी कभी वह भीतर सुलगता हुआ अंगारा हो जाता है जो धीरे धीरे तुम्हें भी जला देता है। इस क्रोध को जीतने का एक ही मार्ग है, क्षमा। क्षमा देना आसान नहीं, लेकिन यही तुम्हें हल्का बनाती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें तो उसे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिल सके। तो मित्रों, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।